दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ही इसमें डिस्कस करेंगे और जितना भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एमसीक्यू पेंट रहेगा, वो सीरीज चलता रहेगा। तो अब चल स्टार्ट करते हैं बिना कुछ किए टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले चलिए हम मेनिंजाइटिस से स्टार्ट करते हैं। मेनिंजाइटिस, तो यहाँ पे देखिए मेनिंजाइटिस सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो मेनिंजाइटिस कितने टाइप का होता है? एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस, एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस। सेकेंड कौन सा होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। थर्ड कौन सा होता है? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। देखिए ये तीनों मेनिंजाइटिस को हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए डायग्नोसिस करने के लिए हम दो तीन चीज़ देखेंगे। एक क्या देखेंगे? शुगर देखेंगे। तो देखिए वायरल मेनिंजाइटिस में शुगर क्या होता है? नॉर्मल होता है। वही बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में शुगर क्या होता है? डिक्रीज होता है। शुगर क्यों बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में शुगर डिक्रीज होता है? क्यों डिक्रीज होता है कि बैक्टीरिया जो है जो शुगर को ईटिंग करता है, वायरस जो है जो शुगर को ईटिंग नहीं करता है। तो इसलिए वायरस में शुगर नॉर्मल होता है और ट्यूबरकुलर और बैक्टीरियल में शुगर डिक्रीज होता है। उसके बाद देखिए हम क्या देखेंगे? प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन भी देखिए वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है? नॉर्मल होता है, और ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ज़्यादा इंक्रीज होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में। अब सेकेंड क्या देखेंगे? डिफरेंशियल काउंट देखेंगे। डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल काउंट। देखिए डिफरेंशियल काउंट में यहाँ पे देखिए वायरल मेनिंजाइटिस में क्या प्रेजेंट रहता है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहता है। वहीं पे देखिए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में भी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहता है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या प्रेजेंट रहता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल, न्यूट्रोफिल सेल। तो देखिए न्यूट्रोफिल इफ प्रेजेंट रहेगा तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेगा तो ट्यूबरकुलर और वायरल मेनिंजाइटिस रहेगा। इफ देखिए शुगर नॉर्मल रहेगा तो ये वायरल हो जाएगा, और शुगर डिक्रीज रहेगा तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाएगा। तो देखिए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए क्या चाहिए? लिम्फोसाइट और शुगर चाहिए। वायरल के लिए क्या चाहिए? शुगर नॉर्मल और लिम्फोसाइट प्रेजेंट चाहिए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए क्या चाहिए? शुगर डिक्रीज और न्यूट्रोफिल प्रेजेंट चाहिए। तो ऐसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं मेनिंजाइटिस का। अब देखिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वायरल मेनिंजाइटिस का? मोस्ट कॉमन कॉज इंटीरो वायरस। क्या है? इंटीरो वायरस। नहीं, अब देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए टीबी ड्रग देंगे, और टीबी ड्रग का डोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है। तो देखिए 2HRZE, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 to 10 HRE। और देखिए जो CSF का जो सैंपल होता है, CSF का सैंपल, वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कैसा दिखता है? देखिए कोवेब, कोवेब कोगुलम, कोवेब कोएगुलम, कोएगुलम। तो देखिए ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। कोगुलम किस में दिखाता है? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में। अब देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए नियोनेट में, नियोनेट में कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो नियोनेट में कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? देखिए इफ वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कौन सा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए वही इंडिया में, इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज कौन करवाता है? क्लैबिसिला, क्लैबिसिला, फॉलोड बाय द एक्टिनोबैक्टर, एक्टिनोबैक्टर, और फॉलोड बाय द इकोलाई, इकोलाई करवाता है। वहीं पे देखिए चिल्ड्रेन में, चिल्ड्रेन में
मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा कॉज करवाता है? तो न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस। इफ न्यूमोकोकस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो फॉलोड बाय द एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा। देखिए वही एडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज कौन करवाता है? न्यूमोकोकस। कौन करवाता है? न्यूमोकोकस। इफ न्यूमोकोकस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे? नेजरिया मेनिनजाइटिस, नेजरिया मेनिनजाइटिस। इफ देखिए मोर देन 60 ईयर्स, प्रेगनेंसी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहेगा तो, और उसके बाद HIV पेशेंट रहेगा तो, HIV पेशेंट रहेगा तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन्स। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वायरल मेनिंजाइटिस में क्या था? इंटीरो वायरस। वहीं पे देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस हो गया। देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनकेफेलाइटिस, इनकेफेलाइटिस में पूछेगा तो देखिए इंडिया में इनकेफेलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज कौन करवाता है? जापानीज इनकेफेलाइटिस वायरस। और वर्ल्ड वाइड इनकेफेलाइटिस कौन करवाता है? हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1 फॉलोड बाय द हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 2। और देखिए मेनिंजाइटिस कौन करवाता है? मेनिंजाइटिस कौन करवाता है? इंटीरो वायरस। एक देखिए एक होता है क्या होता है? फंगल मेनिंजाइटिस। देखिए फंगल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फंगल ऑफ मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एम्फोटेरासिन, देखिए HIV पॉजिटिव और एड्स पेशेंट को कौन सा मेनिंजाइटिस लगता है? कौन सा मेनिंजाइटिस कॉमन होता है? एड्स पेशेंट को कौन सा मेनिंजाइटिस कॉमन होता है? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देखिए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो देखिए HIV पेशेंट है, एड पेशेंट है तो इसमें क्या देखेंगे? CD4 काउंट देखेंगे। और देखिए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होने के लिए CD4 काउंट कितना होना चाहिए? लेस देन 100। तो देखिए फंगल मेनिंजाइटिस मीन्स क्या हुआ? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरासिन। कौन सा? लाइपोजोमल बोलते हैं, लाइपोजोमल एम्फोटेरासिन B प्लस। और कौन सा उसके साथ मेडिसिन देता है? फ्लुकोनाजोल। अब देखिए वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। देखिए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम इसको इजी वे से कैसे याद रखेंगे? तो इजी वे से कैसे याद रखेंगे? देखिए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम 3 ठो पढ़ना है: ST एलिवेशन MI, नॉन ST एलिवेशन MI और अनस्टेबल एंजाइना। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ST एलिवेशन MI, नॉन ST एलिवेशन MI और अनस्टेबल एंजाइना, ये 3 ठो है। तो ये तीनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए एक हो गया EG। तो EG देखिए ST एलिवेशन में ST क्या होगा? एलिवेशन होगा। नॉन ST एलिवेशन में EG क्या होगा? सॉरी EG नहीं, ECG। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? ECG में हम देखिए ST एलिवेशन में हम क्या करेंगे? ECG करेंगे तो ECG में क्या होगा? ST एलिवेशन होगा। नॉन ST एलिवेशन में क्या होगा? ST डिप्रेशन होगा, ST डिप्रेस और नॉर्मल। और देखिए अनस्टेबल एंजाइना में भी ST डिप्रेस्ड और नॉर्मल रहेगा। सेकेंड क्या करेंगे? कार्डियक मार्कर। सेकेंड कार्डियक मार्कर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर क्या है? ट्रोपोनिन I। देखिए I से क्या हो गया? इम्पोर्टेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट
बायोमार्कर सॉरी कार्डियोमार्कर कौन सा है, ट्रोपोनिन आई। तो देखिए एसटी एलिवेशन में ट्रोपोनिन आई का जो वैल्यू है इससे 2 गुना ज़्यादा रहेगा। तो देखिए एसटी एलिवेशन और ट्रोपोनिन आई का नॉर्मल वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा रहेगा, वो एसटी एलिवेशन में हो गया। देखिए इसमें भी नॉन एसटी एलिवेशन में भी ट्रोपोनिन का वैल्यू 2 गुना रहेगा। तो देखिए ट्रोपोनिन आई का वैल्यू 2 गुना रहेगा और एसटी डिप्रेस और नॉर्मल रहेगा तो नॉन एसटी एलिवेशन हो जाएगा। और देखिए अनस्टेबल एंजाइना में ट्रोपोनिन का वैल्यू नॉर्मल रहता है। देखिए एसटी डिप्रेस और नॉर्मल और क्या बोलते ट्रोपोनिन आई का वैल्यू नॉर्मल रहेगा तो ये अनस्टेबल एंजाइना रहेगा। ऐसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं उसको। देखिए ट्रोपोनिन आई मीन्स क्या होता है, ट्रोपोनिन आई मीन्स क्या होता है, इफ नॉर्मल रहेगा, ट्रोपोनिन आई नॉर्मल रहेगा उसका मतलब क्या है, विल नॉट काउज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ कार्डियक मसल। एक देखो एक आता है प्रिंज मेटल एंजाइना। देखिए प्रिंज मेटल एंजाइना का हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो देखिए प्रिंज मेटल एंजाइना में भी हम क्या करेंगे, ईसीजी। इसमें भी ईसीजी क्या रहता है, ईसीजी इसमें एलिवेशन को क्या एलिवेशन रहता है, एसटी एलिवेशन, एसटीएल। और ट्रोपोनिन का वैल्यू क्या रहता है, इसमें नॉर्मल रहता है। और देखिए प्रिंज मेटल एंजाइना होता है ये फीमेल में कॉमन होता है, ये सीजनल होता है। सीजनल मीन्स क्या, ये ज़्यादातर विंटर सीजन में चेस्ट पेन करता रहता है। और क्या होता है, वो डायूरेनल वेरिएशन। तो प्रिंज मेटल एंजाइना क्या होता है, फीमेल में कॉमन होता है, सीजनल होता है और डायूरेनल वेरिएशन होता है। और देखिए प्रिंज मेटल एंजाइना का इमरजेंसी कंडीशन में, देखिए इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीट हम कौन से मेडिकेशन से करेंगे, तो नाइट्रेट से करेंगे। और प्रोफोलैक्सिस के लिए हम क्या ड्रग्स देंगे प्रिंज मेटल एंजाइना को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सा ड्रग प्रीफर करेंगे, एमलोडपिन। देखिए कार्डियक मार्कर के बारे में मैंने ऑलरेडी एकदम ट्रिक के एकदम इजी वे से मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये आप देखिएगा तो आप कार्डियक मार्कर के बारे में इजी वे से याद हो जाएगा। तो देखिए कार्डियक मार्कर के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके लिए आप ऑलरेडी जाके वीडियो देखिएगा। अब देखिए मोस्ट कॉमन एमआई कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन एमआई कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन एमआई कौन सा होता है, एंटीरियर वाल एमआई। और एंटीरियर वाल एमआई देखने के लिए कौन कौन से लीड में देखेंगे, देखिए तो कौन कौन सा लीड यूज होता है एंटीरियर वाल एमआई में, 1 AVL और V3 V4। तो देखिए लीड हम कैसे याद रखेंगे, लीड याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, क्या है, IC ऑल लीड। तो देखिए आई से क्या हो गया, इन्फीरियर एमआई। यस से क्या हो गया, सेप्टल एमआई। ए से क्या हो गया, एंटीरियर वाल एमआई। यल से क्या हो गया, लैटरल एमआई। तो देखिए याद हम कैसे रखेंगे, देखिए सेप्टल एमआई में देखिए V1 V2 याद रखेंगे, इसमें V3 V4, इसमें क्या याद रखेंगे, V5 V6। देखिए INFI इन्फीरियर कम आई, देखिए यन एफ है, तो देखिए यफ हो गया ABF। देखिए यन का ऐसे लिखेंगे तो ये हम रिमूव करेंगे तो 2 जैसे आ रहा है नहीं, तो देखिए इसमें 2 और 3 लीड हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए कौन सा लीड हो गया, 2 और 3 लीड। ABF हो ही गया, तो इसमें देखिए 2 और 3 लीड इसमें यूज हो गया, बाकी कौन सा लीड रह गया, 1 लीड रह गया, तो ये तीनों में 1 लीड यूज होगा। सबसे ज़्यादा एक कॉमन याद रखिए, ये तीनों जो है ये कौन सा लेफ्ट साइड का एमआई है,
लेफ्ट साइड का एम आई। अब देखिए जो आई जो है ये राइट साइडेड एम आई है, राइट साइड एम आई। तो राइट साइड हार्ट में जो एम आई होगा वो इन्फीरियर एम आई होगा, लेफ्ट साइड हार्ट में होगा जो वो लेफ्ट साइड एम आई होगा। और देखिए इसमें देखिए ए बी एफ यहाँ पे यूज हो गया, तो बाकी क्या रह गया ए बी एल, क्योंकि ए बी आर मीन्स क्या होता है रेफरेंस, रेफरेंस ये रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो बाकी कौन सा रह गया ए बी एल। तो इसमें क्या होगा ए बी एल तीनों में थप दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ए बी एल। तो देखिए सेप्टल एम आई का लीड क्या क्या हो गया V1 V2 लीड 1 एंड ए बी एल। एंटीरियर का क्या होगा V3 V4 1 लीड एंड ए बी एल, V5 V6 1 ए बी एल, ये हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, और मोस्ट कॉमन एम आई कौन सा है इंटीरियर एम आई है। वहीं पे आपको पूछ देगा एक्सटेंडेड इंटीरियर एम आई किसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड इंटीरियर वाल एम आई किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एक्सटेंडेड यूज हुआ है। तो देखिए इंटीरियर के लिए क्या यूज था V3 V4 लीड। देखिए एक्सटेंडेड में V1 से लेके V6 तक होल इंक्लूडिंग लीड यूज होगा टोटल। तो देखिए V1 से लेके V6 1 लीड और ए भी एल लेफ्ट साइड का है ना, तो ए भी एल इतना है, तो ये क्या हो गया एक्सटेंडेड एम आई, एक्सटेंडेड इंटीरियर एम आई। और देखिए एक्सटेंडेड एम आई जो है, एक्सटेंडेड इंटीरियर एम आई डेवलप्ड कार्डियोजेनिक शॉक, पल्मोनरी एडिमा और सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ कौन करवाता है एक्सटेंडेड इंटीरियर एम आई, सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ मीन्स क्या होता है डेथ विथ इन 1 आवर, डेथ विथ इन 1 आवर। और देखिए सडन कार्डियक डेथ क्यों होता है एक्सटेंडेड इंटीरियर एम आई में, सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के कारण होता है। तो ये टोटल एमसीक्यू पॉइंट है, टोटल एमसीक्यू पॉइंट है। देखिए एक ऐसा एमआई है इसमें जीआई का कंप्लेन लेके आता है, तो जीआई कंप्लेन लेके आता है। जीआई कंप्लेन जैसे वॉमिटिंग, जीआई कंप्लेन क्या होगा वॉमिटिंग। तो देखिए वॉमिटिंग कौन से एमआई में होता है, तो देखिए इन्फीरियर एमआई में, इन्फीरियर एमआई में होता है। तो देखिए यहाँ पे वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग में क्या होगा फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा। तो देखिए एक इन्फीरियर एमआई है जो आईवी फ्लूइड से भी ट्रीट किया जाता है, आईवी फ्लूइड से भी ट्रीट किया जाता है। तो ओनली इन्फीरियर एमआई इज ओनली टाइप ऑफ एमआई, ओनली टाइप ऑफ एमआई in which you may have IV fluid maintained, systolic blood pressure। अब देखिए एक लीड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी कितने बार आ चुका है। लीड टू यूज टू द कैलकुलेट हार्ट रेट, हार्ट रेट कैलकुलेट के लिए लीड टू यूज किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट हार्ट रेट। लीड टू ऑल्सो कॉल्ड एज रिदम स्ट्रिप, अब देखिए हम QRS एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत एमसीक्यू पॉइंट ही है, पूरा टोटल में जितना बोलेंगे वो एमसीक्यू पॉइंट रहेगा। तो देखिए QRS कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, नैरो रहेगा।
तो देखिए नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वहीं पे देखिए वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया रहेगा तो क्या इंडिकेट करेगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वहीं पे देखिए एक होता है ओसबॉर्न वेव, ओसबॉर्न वेव, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन में आता है। वो ओसबॉर्न वेव क्या इंडिकेट करता है? हाइपोथर्मिया। क्या इंडिकेट करता है? हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। देखिए पीक, पीक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहेगा तो, पीक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहेगा तो पीक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रहेगा तो क्या करेगा? इंडिकेट करेगा बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो देखिए बंडल ब्रांच ब्लॉक कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए कौन कौन सा लीड में हम देखें यूज करेंगे देखने के लिए? V5 और V6। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में अति पीक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा तो कौन कौन से लीड में देखेंगे? V1 एंड V2। V1 और V2 लीड किसके लिए यूज होगा? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए। और V5 V6 लीड किसके लिए यूज होगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए। वहीं पे देखिए सुप्रा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखिए जो ECG में क्या दिखा रहता है? QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। वो QRS कॉम्प्लेक्स रहता है, ये क्या रहता है? मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक। समझिए मोनोमॉर्फिक मीन्स क्या आता है? इक्वल साइज ऑफ, इक्वल साइज ऑफ ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये क्या हो गया? मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और एक साइन दिखाई देता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उससे क्या बोलता है? जोसेफसन साइन, जोसेफसन साइन, जोसेफसन साइन किस में दिखाई देता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। और देखिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो करेंगे इफ देखिए हेमोडाइनमिकली स्टेबल रहेगा तो, हेमोडाइनमिकली स्टेबल रहेगा तो, स्टेबल रहेगा तो कौन सा ड्रग यूज करेंगे? एमियोड्रोन, एमियोडेरोन। और देखिए अनस्टेबल रहेगा तो, हेमोडाइनमिकली अनस्टेबल रहेगा तो क्या यूज करेंगे? डीसी, डीसी शॉक कितने जूल? 200 जूल, फॉलोड बाय द CPR। CPR कब देंगे? नॉर्मल रिदम जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा तो CPR अनटिल द नॉर्मल रिदम इज एस्टैब्लिश। नॉर्मल रिदम जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक हम CPR देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यहाँ पे हम पढ़ लिए। तो यहीं पे पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया किस में दिखाई देता है? टोर्सेटीज पॉइंट में, टोर्सेटीज पॉइंट में, टोर्सेटीज पॉइंटिस। देखिए टोर्सेटीज पॉइंट में का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4, MgSO4। और देखिए जो MgSO4 है और किस चीज़ में यूज होता है? MgSO4 और कौन कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है? तो एक हो गया इक्लैम्प्सिया, इक्लैम्प्सिया। और कौन से कंडीशन में दिखाई देता है यूज किया जाता है? सेवियर आस्थमा। और कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है? टोर्सेटीज पॉइंटिस तो हो ही गया। और कौन से कंडीशन में दिखाई देता है अरे यूज किया जाता है? इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर।
और देखिए टोर्सिडीज पॉइंटिस में टोर्सिड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है तो जैसे कि Mg मैग्नीशियम डिक्रीज हो जाएगा, पोटासियम डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए पोटासियम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा, मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस भी हो सकता है। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, देखने में बोरिंग होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सिस डेविएशन से। एक्सिस डेविएशन भी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए।